माँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकिए, मुझे बस थोड़ा सा काम है। मैं यूं गया और यूं आया। अरे पर मैं यहाँ अकेली बैठकर क्या करूंगी? मैं भी तेरे साथ ही चलती हूँ ना। चल। आप मेरे साथ ना वहाँ परेशान हो जाओगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप यहाँ बैठिए। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है। भैया जरा सुनिए। ये लीजिए, मैं जरा काम करके आता हूँ, तब तक आप माँ के लिए थोड़ी चाय वगैरह पूछते रहे। जी थोड़ा जल्दी आना। जी। माँ जी, आपके लिए चाय पानी कुछ लेके आऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो मैं अपने घर से पीकर चली थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे बेटा, मना तो किया था, फिर तुम चाय क्यों ले आए? माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए ना, मौसम में कितना बदलाव है, ठंडी हवा चल रही है। ये गर्मा गर्म चाय है, आप इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। आपके लिए कुछ मट्टी फैन लेके आऊं? हाँ नहीं नहीं, बस चाय बहुत है। जी। भैया एक चाय लगाना। जी भाई साहब। ये लीजिए। माँ जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपको लेने यहाँ वापस आने वाला है। आप बेवजह इंतजार कर रही हैं उसका। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे ने कहा था कि उसे थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में वापस आता ही होगा। माँ जी, देखिए, मैं कह रहा हूँ, आपका बेटा वापस नहीं आएगा आपको लेने के लिए। आप समझिए, अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ जाता। काफ़ी देर हो चुकी है। देख बेटा, किसी काम में फंस गया होगा। अभी बस आ जाएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका बेटा वापस नहीं आने वाला आपको लेने। देखिए माँ जी, मेरा दिन रात का यही काम है, यहाँ रहता हूँ मैं। मैंने देखा है, कई लोग आते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। उनके पास कोई और रास्ता होता नहीं है, बेचारे इधर उधर भटकते हैं। नहीं तो सामने ये देख रही हैं आप, आश्रम, इस आश्रम में चले जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी वहीं बिताते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपका बेटा नहीं आने वाला माँ जी। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे के बारे में जानते ही कितना हो। अरे तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा है। अरे बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें ना कोई गलत फहमी हो रही है। अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आ जाएगा, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखिए माँ जी, यहाँ से जाने की बात नहीं है। आप चाहे जितनी देर यहाँ बैठी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अब थोड़ी देर में मेरी दुकान बढ़ाने का टाइम हो रहा है, तब तक आप यहाँ बैठ के इंतज़ार कर सकती हैं। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके बेटे को आना होता तो वो आ जाता आपको लेने। वो नहीं आया तो इसका यही मतलब है कि वो आने वाला भी नहीं है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है यहाँ इस वृद्ध आश्रम में अपनी ज़िंदगी बिताने के अलावा। देख बेटा, वो ना किसी काम की वजह से कहीं फंस गया होगा। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। जी।
हाँ भैया, 2 कप चाय लगा दो। जी भाई साहब। सुनिए, इधर आना। जी भाई साहब। ये माँ जी रो क्यों रही है? साहब, जिस माँ का जवान बेटा अपनी ही माँ को ऐसे दर दर भटकने के लिए छोड़ जाए, वो भी बीच सड़क, उसके पास रोने के अलावा और क्या चारा रह जाएगा। ठीक है, आप चाय बनाइए। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ परेशान से लग रही हैं। कोई बात है तो बताइए। नहीं नहीं बेटा, कुछ भी बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। देखिए माँ जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे रो रही हैं। आप बताइए ना, हम भी तो आपके बच्चे हैं। तुम्हें क्या बताऊं, सुबह से लेकर शाम होने को आई है, मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। उसने कहा कि माँ मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, तो मुझे चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। देखिए माँ जी, आप रो मत, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा एकदम ठीक है। पर हाँ, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर चला गया है और वो आपको कभी लेने नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, तुम भी गलत समझ रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले वो चाय वाला भी यही बोल रहा था, अब तुम भी वैसी ही बात कर रहे हो। मेरा बेटा औरों के जैसा नहीं है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो तो किसी काम में फंस गया होगा, किसी वजह से उसे थोड़ी देर हो गई है, अभी आता ही होगा। बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी। माँ जी, आप बहुत भोले हो, और सच बताऊं, ये कड़वी सच्चाई है और आपको इसे मानना पड़ेगा। आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है और वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप ये सामने वृद्धाश्रम देख रहे हो, लोग अक्सर यही करते हैं, अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, और बूढ़े माँ बाप परेशान होकर क्या करेंगे? हार कर उन्हें आश्रम में ही जाना पड़ेगा ना। वही आपके बेटे ने आपके साथ किया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, मैंने अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। छोटा सा था जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। मैंने जैसे तैसे करके उसे पाला है, फिर पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, पर आज आज वो मुझे यहाँ सड़क पर मरने के लिए छोड़ गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। देखिए माँ जी, ये सच है कि आपका बेटा आपको लेने कभी नहीं आएगा। और मैं आपका दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि बचपन में किशन के भी माँ बाप इन्हें छोड़ के चले गए थे। मैंने इन्हें देखा है कि बिना माँ बाप के कैसे रहा जाता है। देखिए माँ जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हम दोनों आ गए ना, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। माँ जी, आप घबराइए मत, आप हमारे साथ चलिए। हम भी तो आपके बच्चों की तरह हैं ना। देखो बेटा, जब मेरा खुद का बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, तब तुम तो मेरे लिए अनजान हो, और मैं किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना अपने आप देख लूंगी, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। माँ जी, किसने कहा आप हमारे ऊपर बोझ हो? अरे, हम भी आपके बच्चों की तरह हैं और आप हमारे माँ बाप की तरह हो। और क्या हुआ, आपके बेटे ने आपको छोड़ा है ना, हम भी तो आपके बच्चों की तरह हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप हमारे ऊपर बोझ हो। आप हमारे साथ चलो। चलिए माँ जी। चलिए। चलो।